एंटोनियो माइनो उर्फ सोनिया गांधी को बड़ा दुख है कि खामनेई की मृत्यु पर भारत सरकार ने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। मोदी सरकार खामोश क्यों है। इनका कहना है कि किसी देश की सॉवरेनिटी को भंग करके अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ते हुए किसी देश में किसी व्यक्ति को मार दिया जाता है और भारत की सरकार खामोश है। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी पर भी प्रश्न उठा रही हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न उठा रही हैं। और इनका कहना है कि जिस तरह से भारत सरकार खामोश है, ये एक साइड लेती हुई दिखाई दे रही है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कितना दुख है इनको। अब कोई इनको ये समझाए कि खामनेई साहब ना तो ईरान के राष्ट्रपति थे, ना ईरान के प्राइम मिनिस्टर थे, ना ही वहाँ के किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर थे। तो जब वो सरकार में शामिल नहीं थे तो आप हमारी सरकार से ये क्यों एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो उनके लिए कुछ ना कुछ बोले। जरूरी तो नहीं है। हालांकि अभी कुछ साल पहले ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई थी, तब भारत ने संवेदनाएं जताई थी, अपना डेलीगेशन भेजा था और पूरी जो है सिंपैथी दिखाई थी। अब केवल इनको ही नहीं, इनकी पुत्री यानी कि प्रियंका वाड्रा को भी बड़ा दुख है कि जिस तरह से खामनेई साहब को मारा गया है, ये बड़ा ही निंदनीय है। न जाने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया है। अब देख लीजिए किस तरह से खामनेई के लिए आंसू बहाए जा रहे हैं, फूट फूट करके रो रहे हैं। और खामनेई भारत के लिए क्या सोचते थे वो भी देख लीजिए। खामनेई का मानना था कि भारत में मुसलमानों की दुर्गति हो रही है, कश्मीर के मुसलमानों का दमन हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है। 2017 में बोला इन्होंने। फिर 2019 में जब हमने धारा 370 में बदलाव किया, तब भी इन्होंने ट्वीट करते हुए बोला कि भारत को कश्मीर के मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, उनके साथ पॉलिसी में न्याय करना चाहिए। तब भी ये बोले थे। और इतना ही नहीं, इन्होंने 2020 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीए आया था, उसमें भी भारत के खिलाफ बोलते हुए बोला था कि ये एंटी मुस्लिम डिस्क्रिमिनेशन लॉ है, जबकि ऐसा नहीं था। इतना ही नहीं, 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे, तब भी खामनेई ने ट्वीट करके ये बोला था कि भारत को कन्फ्रंट करना चाहिए एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज को, यानी कि हिंदुओं को उग्रवादी बताया गया था, कट्टरवादी बताया गया था। सितंबर 2024 में खामनेई ने भारत के मुसलमानों की कंडीशन की तुलना गाजा और म्यांमार के मुसलमानों की कंडीशन से कर डाली। तब भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए रो रही है एंटोनियो माइनो। अब आप खुद बताइए कि कोई व्यक्ति भारत के आंतरिक मामलों में लगातार टिप्पणी कर रहा है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के मामलों पर टिप्पणी कर रहा है, पॉलिसीज पर टिप्पणी कर रहा है, भारत की जनता पर टिप्पणी कर रहा है, और आप उसके लिए आंसू बहा रही हैं। एंटोनियो माइनो तो ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर के भी परेशान है कि भाई वहाँ जिस तरह से पेड़ काटे जाएंगे, वहाँ की ट्राइब्स को बड़ी दिक्कत होगी, ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए। हम सब जानते हैं कि अगर वो प्रोजेक्ट बन गया तो हमारी सेना अंडमान निकोबार में इतनी मजबूती से स्थापित हो जाएंगी कि चाइना को कभी भी काउंटर किया जा सकता है। इनको उसमें भी दिक्कत है। ये वही सोनिया गांधी हैं जिनका पुत्र और ये 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ जाकर के एमओयू साइन करते हैं, जो आज तक उजागर नहीं हुआ। ये वही सोनिया गांधी हैं जो 2004 से 2014 के बीच में भारत को चला रही थी। उस वक्त भारत में कितने आतंकी हमले हुए थे, 26-11 हुआ था, लेकिन एक भी बार कठोरता के साथ पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया। ये वही सोनिया गांधी हैं जब हम यूएस के साथ न्यूक्लियर डील कर रहे थे तो उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत थी। ऐसे न जाने कितने किस्से हैं। इनके मुख से कभी ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा कि आपको लगे कि हाँ किसी देश की बेटी ने कुछ कहा है। हो तो कहे।